नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सनातन प्रज्ञा में। मैं डॉक्टर रमेश सिंह पाल, वैज्ञानिक, लेखक, आध्यात्मिक विचारक। आज से करीब 100 वर्ष पहले फ्रांस में एक बहुत ही ज़बरदस्त इंसान हुए जिन्हें हम गुरजियफ के नाम से जानते हैं। बहुत कम लोग हैं जो इन्हें एक संत के रूप में स्वीकार करते हैं, परंतु उन्हें एक शानदार गुरु अवश्य मानते हैं। ये एक अनोखे प्रकार के गुरु थे जिनका सिखाने का तरीका बेहद ही अजीबोगरीब हुआ, लेकिन गुरजियफ को जानने वालों का मानना है कि वे एक उत्कृष्ट कोटि के संत थे। गुरजियफ कभी भी पूछे गए प्रश्नों के सीधे सीधे उत्तर नहीं देते थे। उनका समझाने का तरीका पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक था। कहा जाता है कि जब भी कोई नया व्यक्ति उनके जर्मनी के आश्रम में आता था और उनसे वह परमात्मा के बारे में कुछ पूछता था, तो पहले गुरजियफ उसे शराब पीने के लिए बोलते थे और उस व्यक्ति को तब तक शराब पिलाई जाती थी जब तक वह लगभग बेहोश न हो जाए। फिर गुरजियफ उस व्यक्ति से बात करते थे और अगले दिन या तो उसे आश्रम से बाहर निकाल देते थे या अपना शिष्य बना लेते थे। वे कहते थे कि यहाँ आने वाले 90% लोग केवल सीखी सिखाई पढ़ी पढ़ाई बातों वाले होते हैं। वे आध्यात्म के अधिकारी नहीं हैं, और जो अधिकारी नहीं है उस पर समय नष्ट करने का क्या फ़ायदा। एक समय इंग्लैंड में वे काफ़ी फेमस हो गए। जब वो बोलते थे तो लोग उन्हें सुनना चाहते थे, लेकिन वो अक्सर अपना प्रोग्राम या तो कैंसिल कर देते थे या प्रोग्राम की जगह चेंज कर देते थे। अगर किसी शाम 6 बजे गुरजियफ बोलने वाले होते थे तो लंदन के किसी हॉल में कई सौ लोग इकट्ठे हो जाते थे। अगर कोई 1 मिनट की देरी से आता था तो उसका प्रवेश नहीं हो पाता था। ठीक 8 बजे दरवाजे बंद हो जाते थे। अंदर लोग बैठे रहते, कभी 8 बजे तो कभी 9 बजे या फिर कभी 9 बजे के बाद बताया जाता कि गुरजियफ आज यहाँ नहीं बोलने वाले हैं। वे यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर कार्यक्रम करेंगे। 90% लोग अपने घर वापस लौट जाते थे, लेकिन कुछ 10% लोग दूसरी जगह गुरजियफ को सुनने के लिए पहुँच जाते थे। इस प्रकार गुरजियफ केवल उन्हीं 10% लोगों के साथ बात करते थे। जर्मनी में गुरजियफ ने एक आश्रम बनाया जिसे एक कैंप के रूप में जाना जाता है। यूरोपियन समाज के उच्च वर्ग के लोग इन कैंप्स में आते थे। ये ज़्यादातर वे लोग थे जिन्होंने अपने जीवन में कभी काम नहीं किया था। इन लोगों को वहाँ फावड़े कुल्हाड़ी देकर गुरजियफ कहते थे कि आज यहाँ खाई खोदनी है, जरा पूरा जोर लगाओ, दोपहर के भोजन से पहले रुकना नहीं। सभी लोग खुदाई चालू कर देते थे। इनमें से आधे लोग दोपहर तक अपनी गाड़ी लेकर अपने घर लौट जाते, लेकिन आधे लोग सोचते थे कि चलो खाई तो खुदेगी, इसका जरूर कोई उपयोग होगा। लेकिन शाम होते गुरजियफ उनको कहते थे कि चलो अब खाई को भर दो और जो मिट्टी निकाली है उसे वापस डाल दो। अब लोग पागल हो जाते और सोचते कि यह क्या पागलपन है, ये तो कोई पागल इंसान ही कर सकता है। 90% लोग वहां से निकल जाते थे। इसके बाद गुरजियफ 10% बचे लोगों के साथ अपना वास्तविक काम शुरू करते थे। गुरजियफ का एक बहुत ही प्रसिद्ध शिष्य हुआ जिसने गुरजियफ के बारे में काफ़ी कुछ लिखा। उनका नाम था औस्पिस्की। औस्पिस्की एक बड़ा दार्शनिक, गणितज्ञ और बुद्धिजीवी हुआ, लेकिन उसे भी वो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ जो गुरजियफ के पास था, क्योंकि औस्पिस्की एक बहुत ही हठी किस्म का बुद्धिजीवी था। उसका अध्ययन बहुत ज़्यादा था, तो उसका अहम गुरजियफ के टेढ़े मेढ़े प्रयोग नहीं सहन कर पाया। कहा जाता है कि औस्पिस्की की हालत करीब करीब पागल जैसी हो गई थी। एक समय वह गुरजियफ को छोड़कर चला गया। गुरजियफ ने उसके जाने के बाद कहा था कि यदि वह एक दिन और रुक जाता तो वह परम सत्य को जान सकता था, मगर वह चूक गया। देखिए, सभी गुरुजनों के काम करने का तरीका अलग अलग होता है। गुरजियफ भी अपने में अनोखे थे, लेकिन कुल मिलाकर उनका लक्ष्य होता है कि वह अपने शिष्य को ऐसी तीव्रता प्रदान करें जिससे वह सत्य को जान पाएं, स्वयं में संपूर्णता का अनुभव कर पाएं। धन्यवाद। आध्यात्मिक उन्नति तथा मोटिवेशन के लिए सनातन प्रज्ञा से जुड़ें। जीवन में बदलाव अवश्य आएगा।